हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि हम लक्ष्मी नारायण योग की बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के नियम के अनुसार केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों की युति संबंध से लक्ष्मी नारायण योग बनता है। लेकिन आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ लक्ष्मी नारायण योग की। लेकिन बुध और शुक्र से लक्ष्मी नारायण कैसे बनता है इसके बारे में ही मैं चर्चा करूंगा। अधिक विलंब न करते हैं, मैं ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता है। मित्रों, ये विषय प्रारंभ करने से पहले आपसे एक आत्मनिवेदन है कि आप यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बुध ग्रह के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले बुध ग्रह बुद्धि, व्यापार, वाणी आदि का कारक माना गया है। बुद्धि का कारक बुध है तो बुध इसका स्वभाव लचीला होता है और बुद्धिमान व्यक्ति अपनी वाणी और बुद्धिमत्ता से ही अपने जीवन काल में सफल हो सकता है। एक बिजनेसमैन है तो वो अपार धन लाभ प्राप्त कर सकता है अपनी बुद्धिमत्ता से, और बुध ग्रह ही हर व्यक्ति को एक सफल व्यक्ति बनाता है। और धन लाभ की जो बात चलती है अपनी वाणी से वो अपने जीवन को निखार सकता है। और बुध ग्रह का संबंध सीधा साधा हरि भगवान श्री विष्णु से माना गया है। एक बात जरूर है कि बुध एक नपुंसक ग्रह है, इसलिए बुध ग्रह जिस ग्रह के साथ बैठता है वह उसी के गुण धर्म को अपना लेता है। तो ऐसे में ये तो हुई बुद्ध की बात। अब हम शुक्र की बात करते हैं कि लक्ष्मी नारायण योग में बुध यानी कि भगवान श्री हरि का माना है। और इसके अलावा शुक्र ग्रह, ये शुक्र ग्रह हमारे जीवन की सारी सुख सुविधाओं और भौतिक जगत में चकाचौंध पर का कारक जो है वो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह एक स्त्री कारक ग्रह है और साथ ही ये 7वें स्थान का स्वामी माना जाता है। सप्तम भाव आपके भोग विलासिता सुख व्यापार को दर्शाता है। शुक्र की देवी माँ लक्ष्मी है और बुध का भगवान विष्णु। तो इस तरह से शुक्र और बुध के मिलन से लक्ष्मी नारायण योग बनता है। तो बुध के विष्णु है, अतः इन दोनों के बैठने पर लक्ष्मी नारायण योग बनता है। जैसा कि मैंने बताया है, यदि किसी जन्म पत्रिका में शुक्र और बुध केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर युति संबंध बना ले तो ये और भी प्रबल योग बन जाता है। बुध और शुक्र केंद्र या त्रिकोण के अधिपति बनकर यदि केंद्र स्थान पर हो या त्रिकोण स्थान पर हो तो यह लक्ष्मी नारायण योग अत्यंत बली माना जाता है। अब ये फिर बुध और शुक्र कौन कौन सी राशियों में शुभ माना जाता है जिससे लक्ष्मी नारायण योग बनता है, तो मुख्यतया हम उन राशियों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बुध, मैं बुध ग्रह के बारे में बता रहा हूँ। बुध ग्रह का स्वामी विष्णु है और बुध जो है इसकी राशियाँ होती है मिथुन और कन्या। इसके अलावा शुक्र ग्रह वृषभ और तुला राशि, यानी कि वृषभ और तुला राशि केंद्र में हो, बुध की राशि मिथुन और कन्या केंद्र में स्थित हो, या फिर शनि ग्रह की मकर और कुंभ राशि का लग्न हो। इन 6 लग्नों में से 6 राशियों के लग्न में से जो भी एक राशि लग्न आती है तो उसके अनुसार प्रबल राजयोग जो बनता है वो बुध और शुक्र के कारण बन सकता है। ये मैंने बताया, लग्न मिथुन का भी हो सकता है, कन्या का भी हो सकता है, वृषभ का भी हो सकता है, तुला मकर या कुंभ किसी एक में होगा। तो ऐसे में प्रबल राजयोग का निर्माण होता है। तो आज हम सिर्फ 4 केंद्रों की बात करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम लेते हैं लग्न स्थान। लग्न स्थान जो हम
प्रथम स्थान के नाम से जानते हैं। ये आपके स्वास्थ्य को प्रदर्शित करता है, आपके स्वभाव को बताता है, आपकी उपलब्धियों को हासिल करता है। और बुध इसमें प्रथम स्थान में दिग्बली माना जाता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यहाँ पर बुध ग्रह दिग्बली माना जाता है और उत्तम माना गया है। तो ऐसा जातक अपनी बुद्धि और कौशल से अपने खर्चों पर वो कंट्रोल करता है और यह योग भौतिक सुख सुविधाओं को भरपूर देता है और जीवन में आर्थिक उन्नति करने के लिए शुक्र और बुध की युति प्रथम स्थान में अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और बहुत ही मजबूत मानी जाती है। शर्त ये है कि ये किसी पाप ग्रहों से दूषित नहीं हो। अब आता है जन्म पत्रिका का चतुर्थ स्थान। जन्म पत्रिका का चतुर्थ स्थान इस भाव में, यदि काल पुरुष की कुंडली की हम बात करते हैं तो चतुर्थ स्थान में चंद्रमा की राशि आती है। और चंद्रमा वैसे किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है, लेकिन बुध ग्रह यहाँ स्थित होगा चंद्रमा की राशि में और चंद्रमा से ये दुश्मनी रखता है, बैर रखता है। तो यहाँ पर चतुर्थ स्थान पर बुध के जितने भी कारक हैं, बुद्धिमत्ता वगैरह, वो थोड़ा कमज़ोर हो जाती है। बुध ग्रह चतुर्थ स्थान पर बैठकर अपने शुभ फलों में कमी लाता है और शुक्र ग्रह यहाँ पर मजबूत अवस्था में होता है। कारण क्या है? दिग्बली की जो हम बात कर रहे हैं, शुक्र ग्रह चतुर्थ स्थान में दिग्बली माना जाता है। चतुर्थ स्थान आपके प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति, वाहन आदि का सुख, घर के सुख शांति, चारी दीवारी पर जो सुख शांति मिल सकती है, वो सारी हम चतुर्थ स्थान से देखते हैं। यहाँ तक कि माता का सुख भी हम इसी से देखते हैं। मन में जो सुख शांति मिलती है, वो सुख शांति को बुध ग्रह यहाँ बैठकर थोड़ी कमी ला सकता है, माता से थोड़ा अनबन करा सकता है। लेकिन शुक्र ग्रह यहाँ पर दिग्बली होने के कारण अपने स्वभाव के अनुसार, अपने कारक तत्व के अनुसार, जहाँ पर ऐसे जातक को भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर देता है। सिर्फ बुध और शुक्र का जो मिलान है वो लक्ष्मी नारायण योग, जहाँ पर सिर्फ शुक्र अपने अच्छे फल देता है, बुध थोड़ा कमी ला सकता है, मन में थोड़ा कमज़ोर जरूर करता है। अब आता है जन्म पत्रिका का सातवां स्थान। सातवां स्थान हम दाम्पत्य सुख, व्यापार सुख और आपकी जितने भी भौतिक सुख सुविधा हैं, जीवन में जितनी भी सुविधाएं प्राप्त होती है, वो सातवें स्थान से देखी जाती है। और सातवां स्थान का जो स्वामी है वो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शुक्र ग्रह माना जाता है। तो इस जगह पर शुक्र और बुध जब स्थित होगा तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी एकदम खूबसूरत होगा, चाहे वो पत्नी हो या पति हो। तो सर्वप्रथम शुक्र और बुध की जो यहाँ मिलान है लक्ष्मी नारायण योग से, ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन हम सुखी कर सकते हैं। जीवन साथी सरल स्वभाव का, वाणी में मधुरता और एकदम खूबसूरत ब्यूटीफुल वो जोड़ी कह सकते हैं। और यहाँ पर बुध और शुक्र मिलने के कारण भौतिक सुविधाओं में अच्छा शुभ परिणाम देता है। व्यापार की हम बात करते हैं तो ऐसे में यह व्यापार की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी माना जाता है। आर्थिक लाभ इस जगह दिनों दिन बढ़ते ही चले जाते हैं। अब लास्ट में हम बात करते हैं जन्म पत्रिका की सबसे महत्वपूर्ण स्थान, जिसको हम दसम स्थान के नाम से जानते हैं। दसवां स्थान कर्म स्थान कहलाता है। जो भी कार्य आप करते हैं कार्य क्षेत्र का, उसके अनुसार आपको ये इस स्थान में शुभ रिजल्ट मिलते हैं या अशुभ रिजल्ट मिलते हैं। तो अब यहाँ पर जन्म पत्रिका के 10वें स्थान पर यदि बुध ग्रह के साथ शुक्र स्थित होगा तो सर्वप्रथम ऐसा व्यक्ति कार्य क्षेत्र में सफल व्यक्ति हो सकता है। अपने बुद्धिमत्ता से कर्म क्षेत्र में सफलता पाता है, इसके अधीनस्थों का इसको सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पर बुध और शुक्र 10वें स्थान पर बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देखने के कारण ऐसे जातक को भौतिक सुख सुविधाएं यानी कि माता का सुख तो मिलता ही है, इसके अलावा प्रॉपर्टी में, भूमि
चल अचल संपत्ति का वो मालिक होता है और वाहन सुख तो उसको मिलता ही है। तो ऐसे में 10वें स्थान पर जो भी कार्य करता है उस कार्य में धन प्राप्ति के योग तो प्रबल माने जाते हैं। इसके अलावा उसके कार्य क्षेत्र में यश, मान, कीर्ति उम्र के अनुसार, उसके कार्य के अनुसार दिनों दिन बढ़ती ही जाती है। तो ऐसे में लक्ष्मी नारायण योग का जो महत्व है और जो सबसे ज़्यादा फल मिलता है वो है केंद्र का 10वां स्थान। 10वां स्थान शर्त यही है, चारों केंद्रों में किसी भी रूप में या तो पाप करती अवस्था में नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए और उसके अलावा पापी ग्रहों से दूषित नहीं हो। तो ऐसे में यह लक्ष्मी नारायण योग आपके जीवन काल में बहुत ही अच्छी उपलब्धि हासिल कराएगा और आपको एक सफलतम बिजनेसमैन बना सकता है, आपको एक कामयाब आदमी इंसान बना सकता है। तो ऐसे में सबसे प्रमुख स्थान 10वें स्थान का वह स्थान है जो मैंने आपके लिए चर्चा करी। फिर देखिए 10वें स्थान पर यदि किसी तरह से दूषित नहीं है, फिर देखिए इसका कमाल कि आपके लक्ष्मी नारायण योग किस तरह से आपको शुभता देगा। आज इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। विराम।